सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, विस्तार ये है। चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि जो इस निरंकार परमात्मा का ध्यान कर लेता है उसका मन निर्मल हो जाता है, वह फिर प्रभु की निगाह में आ जाता है। निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसे भक्तों का यश करता है और इनका ध्यान करता है। महापुरुषों, यह प्रेम कोई मामूली सौदा नहीं है, अर्थात निर्मल प्रेम, निर्मल भावना से, निर्मल हृदय से जो प्रेम निकलता है, ऐसा प्रेम किसी और जरिए से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम अपने अहंकार का त्याग करने से ही प्राप्त होता है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचि शीश दे ले जाए। जहां सात संगत जी, अर्थात यह प्रेम कहीं खेतों में नहीं हुआ करता, ना यह किसी धन दौलत से खरीदा जा सकता है और किसी के ऊपर एहसान करके भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी इन सभी तानों से यह प्रेम मन में बसता ही नहीं है। यह प्रेम प्राप्त होता है तो केवल इस तरह से कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। कि जो अपनी शीश को दक्षिणा में दे देता है, अपने अभिमान को, अहंकार को, अपनी अकल और अपने सियानेपन को समर्पित कर देता है, तो वह वास्तव में यह निरोल प्रेम उसके मन में बसता है। यह प्रेम वही होता है जहां पर सब कुछ समर्पित करके अपने आप को न्यौछावर कर देने वाली भावना मन में होती है। और जो लोभी होता है, जो केवल अपने आप तक ही सीमित रहता है, लालच में फंसा हुआ रहता है, अर्थात जो यह सब कुछ अपने लिए ही किया जा रहा है, जो कभी समर्पित हो ही सकता है, तो अगर समर्पित नहीं होगा, अर्पित नहीं होगा, तो उसका प्रेम भी बनावटी और दिखावटी होगा। जैसे एक प्रेमी प्रेम पात्र को ही अपने मन में सबसे ऊपर रखता है, तो इसी तरह प्रभु प्रेमी भक्त भी परमात्मा को ही अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान देता है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था इंसान की है कि जिसको श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था वही सबसे नीचे आ जाए, तो फिर वहां प्रेम कहाँ होगा, वहां भक्ति कहाँ होगी। महापुरुषों, हम हर चीज को सिस्टम में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम नीचे प्लेट रखते हैं और ऊपर मेज रखते हैं, या उसके ऊपर कोई और चीज रख देते हैं। यानी जहां पर ऐसी उल्टी चाल होगी तो वहां पर दुख ही दुख होगा, वहां पर बेचैनी ही बेचैनी होगी। इंसान जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए इंसान को कहा जा रहा है कि सबसे श्रेष्ठ स्थान जो देना है तो इस परमात्मा को देना है, इस नाम को देना है। और अगर इसके बजाय तू ऐसी हल्की वस्तुओं को महत्व देता रहेगा, ऐसी नासवान मामूली चीजों को महत्व देता रहेगा और इस प्रभु को तू सबसे पीछे रखेगा, तो फिर कहाँ पर तू सुख पाएगा, कहाँ पर तू चैन पाएगा। प्रेमी भक्त कामनाओं से ऊपर उठ जाता है साथ संगत जी, क्योंकि जब तक ध्यान उस तरफ लगा रहता है तो यह भक्ति नहीं कर पाता है। और अगर उसके मन में जाति पाति बैठी हुई है, ऊंच नीच की दीवारें बनी हुई है, तो तब भी यह भक्ति नहीं कर पा रहा है। यह भक्ति भाव से दूर है, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण हो सकती है जब मानव मानव बनता है, जब यह जान जाता है कि मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मेरी जाति ऊंची नहीं है, दूसरे की जाति नीची नहीं है। यह कौन सी जातियाँ हमने बना रखी है। अगर जातियों को हमने मानना ही होता है तो भगवान राम जी को भी उस वक्त के कर्मकांडी लोगों के कर्मकांड पर मोहर लगा देनी चाहिए थी। सासंग जोड़ जब भीलनी को ठुकराया गया था, उसकी हंसी मजाक उड़ाई गई थी, तो वह भी राम जी को मान लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी भीलनी को सम्मान दिया, उसे सत्कार दिया। तो ऐसी भक्ति के ऊपर कौन पूरा उतर सकता है। साथ संगत जी, जाति वर्ण से ऊपर उठकर जो केवल मानव बनकर रहता है,
जो यह भावना हृदय में बिठा लेता है कि मेरे तन में प्रभु ने कोई 10-20 तत्व नहीं लगाए हैं और दूसरों के शरीर में कोई कम तत्व नहीं लगाए हैं, सभी पंच तत्व के पुतले ही है, सभी को चलने वाली यह चेतना सत्ता भी एक ही है, फिर इंसान कहाँ पर ऊंचा है और कहाँ पर नीचा है। अर्थात साध संगत जी, किसी को किसी घराने में जन्म लेने से ऊंचा नहीं मानना चाहिए। कबीर सोई कुल भली जा कुल हरि के दास, अर्थात जिसके हृदय में दास भावना है वही ऊंचे कुल वाला है, वही महान और पूजनीय है। पंडित जी भी वही महान है जो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वास्तविकता में वही वेदों शास्त्रों का प्रेमी माना जाएगा जो प्रेम भावना को अपने मन में बसा ले है। और अगर जीवन में दया भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो इंसान तो फिर वास्तविक भक्ति नहीं कर रहा है, तो एक दिखावे की भक्ति कर रहा है। और अगर तू खुद को वास्तविक भक्त कहलाना चाहता है, अगर तू भक्तों की श्रेणी में आना चाहता है, तो यह प्रेम वाली भावना, एक समदृष्टि वाली भावना, विशालता वाली भावना तुझे अपने जीवन में अपनानी होगी। और यह तभी संभव हो सकता है जब महापुरुषों से मिलन होता है, जब संतों से प्रेम होता है। यह अवस्था तभी बनती है जब महापुरुषों का साथ मिलता है। और कबीर साहब जी तो यहाँ तक कह गए कि संत के संग से तो मैं राम बन गया, मेरी हरि वाली अवस्था हो गई। महापुरुष भी कहते हैं कि ऐसा कोई दास हो जो हरि जैसा हो, क्योंकि ऐसा दास तो हरि जैसा ही हो सकता है। और यह कब होता है? जब महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। साथ संगत जी, जैसे चंदन के पेड़ के साथ जो वनस्पति उगती है तो उसमें भी चंदन जैसी महक आ जाती है। पारस के साथ लोहा छूता है तो उसे भी सोना बना देता है। तो इसी तरह से जो संत की संगति करता है, महापुरुषों की संगति करता है, तो वह भी संत महापुरुष बन जाता है, प्रेमी भक्त बन जाता है। महापुरुषों प्रेम से सभी समस्याएं हल हो जाती है। जैसे एक मानव ने एक बार ऐसे लोगों को खाने पर आमंत्रित किया जिसमें आपसी प्रेम नहीं था, और उनके हाथों में कपचे बांध दी गई, जिससे उनकी कमची बांध दी गई, जिनसे उनकी कोहनियां मुड़ ना सके। और उनको आमने सामने लाइनों में बिठा दिया गया और बीच में खीर, हलवा, पूरी आदि रखकर कहा कि अब आप खाना शुरू कीजिए। तो सब के सब बड़े परेशान होना शुरू हो गए, पसीने पसीने हो गए कि अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, क्योंकि थाली तो हमारे सामने है, उसमें हमारा हाथ चला जाएगा, लेकिन यह हाथ मुड़े नहीं तो हमारे मुंह में खाना कैसे जाएगा। तो बहुत परेशान होकर एक दूसरे को कोसने लगे, और उन्होंने एक दूसरे को कोसते कोसते आपस में बुरा भला कहते हुए अपना सारा समय व्यतीत कर दिया। साथ संगत जी, और दूसरी तरफ भक्तों पर भी वही शर्त लागू की गई। भक्तों के हाथ भी उसी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन भक्तों का ऐसा जीवन बन चुका था, वह निरंतर ऐसे ही करते थे कि जब भी उन्हें खाना खाना होता तो सबसे पहले दूसरों को खिलाया करते थे। तब थाली में तो हाथ जाता, लेकिन अपने मुंह तक नहीं पहुंचता, तो ना सही पर जो सामने बैठा है उसके मुंह तक तो पहुंच ही सकता है। तो साथ संगत जी वह इसी तरह से एक दूसरे के मुख में खाना डालते रहे, उन्हें खाना खत्म कर दिया और भोजन का आनंद भी ले लिया। तो कहने का भाव साथ संगत जी, जहाँ आपसी प्रेम है तो वहाँ सुख ही सुख है। इसी प्रकार से भक्त भी अपने प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है, और जो भक्त होते हैं तो इस प्रभु की उपासना कभी भी इसलिए नहीं करते कि हम तन मन धन लगाएंगे तो यह मालिक हमें भी वस्तु प्रदान करेगा। संतों ने कभी भी इस भावना से इस निरंकार की भक्ति नहीं की है। संत इसकी भक्ति सदा निष्काम भाव से करते हैं। साथ संगत जी, गुरु सिकन नहीं इच्छा फल दी कर्म, गुरु सिकन नहीं इच्छा फल दी कर्म सदा निष्काम करे। एक गुरसिक को कभी भी फल की इच्छा नहीं होती है, बस यह अपना कर्म ही करता जाता है। क्योंकि अगर फल को सामने रखकर कर्म किए जाते, अगर फल को ही हर पल आंखों के सामने रखा जाता, तो फिर
वह ध्यान वास्तव में भक्ति के बजाय उस वस्तु पर टिका हुआ होता। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करते हुए खुद गीले स्थान पर सो जाती है लेकिन उसको सूखे स्थान पर सुलाती है और रात भर उसे जागना पड़ता है। कई प्रकार के अपने ऊपर कष्ट लेने भी पड़ते हैं लेकिन उसका रोम रोम निष्काम प्रेम में लगा रहता है। तो ऐसे ही निष्काम प्रेम भक्त का अपने प्रभु के लिए होता है। तो अब महापुरुषों अंत में दास इतना ही कहना चाहता है कि प्रेम का आधार सदैव विश्वास पर हुआ करता है और भक्त कभी भी इस प्रभु से अपना विश्वास दूर नहीं करता। और जिस भक्त ने इसके प्रति अपना प्रेम बना लिया तो वह इस प्रेम को अपनी अंतिम श्वासों तक निभाता है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े ते गांठ पड़ जाए। अर्थात जो धागा टूटा जाता है तो उसे गांठ लगाकर हम दोबारा बांध देते हैं, लेकिन देखने वाले को वह गांठ चुभती है, कुछ अकती है, वह नजरों के सामने गांठ आ जाती है। कहने का भाव कि भक्तों का प्रेम कोई गांठ वाला प्रेम नहीं हुआ करता, बल्कि भक्तों का प्रेम तो पवित्र और अटूट होता है। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और आप जी के चरणों में, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस विचार को, इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि एक दिए से ही सत्संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस शक्ति की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं सत्संगत जी, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से पल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद देना कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।